Hello students, very good morning. Myself Rakesh Yadav, representing Sandipani Higher Secondary School Rajoda, and we are studying class 11th related chapter 2, which is relations and functions. We have finished our first exercise, that is 2.1, and I have told you before that exercise that when those definitions are needed, I will explain you before the exercise. So now here it is the demand of our exercise 2.2, that we should know the definition of relation, the definition of domain, codomain and range. So first of all, I am explaining the definition of relation. See here, a relation R from a non-empty set A, मतलब कोई एक रिलेशन है R जो किसी नॉन एम्प्टी सेट A से दूसरे नॉन एम्प्टी सेट B के साथ है, इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट. वो हमेशा सबसेट होगा A और B के कार्टेशियन प्रोडक्ट का. ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर कोई रिलेशन है R, तो वो निश्चित रूप से जो अपन ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से कुछ एलिमेंट्स का वो बना हुआ सबसेट होता है. आपको और डिटेल में मैं समझाता हूँ. वैसे ये एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपको, लेकिन ये जो है ये इसका थ्योरेटिकल पार्ट है, जो जिससे कि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे. बाद में ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में भी आएंगी कि द सबसेट इज डिराइव्ड बाय, सबसेट जो डिराइव होता है वो कैसे डिराइव होता है? बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप. क्या डिस्क्राइब करता है वो? एक रिलेशनशिप डिस्क्राइब करता है बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट, किसके किसके बीच में? फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट के बीच में, ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी. वो फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट के बीच में एक रिलेशनशिप डिस्क्राइब करता है जो कि ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट के पेयर्स हैं. इसमें जो ए है वो उससे फर्स्ट एलिमेंट लिया गया है और जो बी है उससे सेकेंड एलिमेंट लिया गया है. तो द सेकेंड एलिमेंट इज, जो सेकेंड एलिमेंट होता है वो इमेज कहलाता है फर्स्ट एलिमेंट की. मतलब जो सेकेंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट की इमेज कहलाता है. जैसे सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर कुछ लिखा, सपोज मैंने ए लिखा, यहाँ बी लिखा, यहाँ जी लिखा सपोज, और मैंने यहाँ पर कुछ फ्रूट्स के नाम लिखे, सपोज एप्पल लिखा, बनाना लिखा, फिर मैंने और कोई सा फ्रूट लिखा जैसे पाइनएप्पल लिखा. मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जगह कम है. पाइनएप्पल, फिर उसके बाद में पाइनएप्पल के बाद में मैंने गुएवा लिखा. ये इस टाइप से मैंने कुछ फ्रूट्स लिखे हैं, और भी आप लिख सकते हो इसमें आपकी इच्छा से. तो यहाँ पर आपको जो रिलेशनशिप एक्सप्लेन किया है वो ऐसा किया है, ए बी और जी. लेकिन इसमें जो रिलेशनशिप बन रहा है, ये मान लीजिए ए है और ये बी है, तो इसको आप और कैसे समझ सकते हैं कि ये रिलेशनशिप ये बता रही है कि इसका जो फर्स्ट लेटर है उससे बनने वाले शब्द जो हैं वो सेकंड में लिखे हुए हैं. जैसे बी है तो इसका फर्स्ट लेटर बी है. अब ये पी वाला पाइनएप्पल जो लिखा था, ये पाइनएप्पल है, तो पाइनएप्पल जो है ये तो पी से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर पी है नहीं, तो इसमें ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बनेगा? ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा ए एप्पल, दूसरा बनेगा बी बनाना, तीसरा बनेगा पाइनएप्पल वाला पार्ट, ए एप्पल बी बनाना जी. लेकिन अगर इसके पूरे कार्टेशियन प्रोडक्ट को निकालेंगे, ये हमको रिलेशनशिप जो दे रखी है उसका पार्ट ये बन सकता है. लेकिन अगर स्टार्टिंग इसकी देखें अपन, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में अपन पहले क्या लिखते हैं? आपको मैं याद दिलाता हूं, इसको मैं ऑर्डर वाइज लिख देता हूं कि ए से
एप्पल के साथ में रिलेशन, ए से बनाना के साथ में रिलेशन, ए से पाइनएप्पल के साथ में, ए से गुएवा के बीच में रिलेशन। तो ए एप्पल, ए बनाना, फिर ए पाइनएप्पल, इसके बाद में ए गुएवा, और फिर इसके बाद में ऐसे ही और क्या बनेगा, बी एप्पल। हम ऐसे ही निकालते हैं ना, याद कीजिए आप कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम क्या करते थे, मैं आपको फिर से रिकॉल करवाता हूं कि ए के साथ में सारे एलिमेंट्स लिखते थे, फिर बी के साथ में सारे एलिमेंट्स लिखते थे, फिर जी के साथ में सारे एलिमेंट्स लिखते थे। तो मैंने ए के साथ ये लिख दिया, ऐसे ही बी के साथ एप्पल, फिर बी के साथ में बनाना, फिर बी के साथ में पाइनएप्पल, फिर बी के साथ में गुएवा, और फिर इसके बाद में जी के साथ में एप्पल, वो सब लिखेंगे, जी के साथ में एप्पल, फिर जी के साथ में बनाना, जी के साथ में बनाना, एंड देन जी विथ पाइनएप्पल, और जी के साथ में गुएवा। ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला ए और बी का। अब आपको जो रिलेशन दे रखा है वो रिलेशन कैसा डिफाइंड है, देखिए इधर R इज इक्वल टू, जो रिलेशन है वो आपको कैसा डिफाइंड है, देखिए इधर ए एप्पल, बी बनाना एंड जी गुएवा। हमको रिलेशन में दे रखा है ए एप्पल, बी बनाना एंड देन जी गुएवा। तो ये रिलेशन क्या बता रहा है, जो रिलेशन है वो रिलेशन डिस्क्राइब किया हुआ है क्या, लेट अस सी कि यस इट इज डिस्क्राइब। द इमेज फर्स्ट लेटर इज प्रेजेंट इन फर्स्ट सेट, मीन्स the image, the first letter of the image is present in set A here। मतलब A B से कैसे रिलेटेड है, यहाँ A B से रिलेटेड है हमारे रिलेशन में कि एलिमेंट ऑफ B जो है, एलिमेंट ऑफ B is having first letter in A, फर्स्ट लेटर इन ए। ये ऐसे डिफाइंड है, ये डिस्क्राइब कैसे किया है रिलेशन, आप इसको ध्यान से देखिए ये वाला पार्ट कि जो एलिमेंट ए में जो फर्स्ट लेटर लिखा हो, मतलब जो एलिमेंट बी में फर्स्ट लेटर लिखा है वो फर्स्ट लेटर जो है वो ए में से लिया गया है। तो ये फर्स्ट लेटर यहाँ पर इसमें से बी जो लिया गया है ये ए सेट ए में से लिया गया है, सेट बी का फर्स्ट लेटर सेट ए में से लिया गया है, सेट बी का फर्स्ट लेटर सेट ए में से लिया गया है। ये है हमारा रिलेशन। तो अब आपको ये समझ में आएगा, अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट। तो आप सबसेट देखिए कि क्या आर सबसेट है, देखिए आर को सबसेट है क्या, वो ए एप्पल यहाँ पे भी है, बी बनाना यहाँ पे है, देखिए ये रहा एक एलिमेंट, दूसरा बी बनाना ये एक एलिमेंट, और तीसरा जी गुएवा। तो मतलब जो अब अपनी डेफिनेशन है वो बिल्कुल सही है कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट था ए और बी का, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है उसमें से जो रिलेशन बना वो रिलेशन निश्चित रूप से इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होगा, सबसेट होगा, और वो रिलेशनशिप वहाँ पर डिस्क्राइब होगी। ये मैंने डिस्क्राइब करके बताई कि ए रिलेटेड टू बी, हाउ इट इज रिलेटेड, एलिमेंट ऑफ बी इज हैविंग फर्स्ट लेटर इन ए। मतलब जो बी का एलिमेंट है उसका फर्स्ट लेटर ए के अंदर सिचुएटेड है, उसका फर्स्ट लेटर ए सेट के अंदर सिचुएटेड है। बी में जो भी एलिमेंट लिखा है मीन्स ये यहाँ पर देखिए
ये फर्स्ट लेटर ऑफ बी इज सिचुएटेड इन ए, मीन्स इट इज रिलेटेड इन सच अ मैनर। तो ये इसका डिस्क्रिप्शन हो गया। तो द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो द सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। एप्पल इज द इमेज ऑफ ए, सी हियर, एप्पल इज द इमेज ऑफ ए, banana is the image of B and guava is the image of G. Okay, so this is the explanation for definition of relation। मतलब यहाँ जो relation है वो ये है, A is related to B। कैसे related है कि element of B is having first letter in A, मतलब उसका first letter A में से लिया है। तो ये first letter जो है, इसका first letter इस set A में से लिया गया है और उसकी जो B की इमेज है वो A है। मतलब ये एप्पल जो लिखा ना, अपन ने क्या लिखा था, एप्पल इज द इमेज ऑफ ए, मतलब यहाँ लिखा है ना द सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। सो एप्पल इज इमेज ऑफ ए, बनाना इज इमेज ऑफ बी एंड गुआवा इज इमेज ऑफ जी। सो इन दिस वे वी कम टू अंडरस्टैंड द रिलेशन। ये इस तरीके से हम रिलेशन को समझते हैं। तो फिर रिलेशन समझने के लिए हमको पहले क्या क्या ज़रूरत लगी, पहले हमने सेट समझे, सेट समझने के बाद में सबसेट समझे, सबसेट समझने के बाद में दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट समझे, और कार्टेशियन प्रोडक्ट समझने के बाद में फिर हमको जाकर के समझ में आता है कि रिलेशन क्या होता है। तो इस टाइप से ये रिलेशन यहाँ पर एक्सप्लेन था। इस तरीके से ये फर्स्ट टॉपिक मेरा इससे पहले का ओवर हुआ। नाउ सी डोमेन, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन अ रिलेशन आर। अब आपका आर जो रिलेशन था, मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ कि यहाँ हमने क्या लिखा था, ए बी और जी, और यहाँ पर हमने क्या लिखा था, एप्पल, बनाना, पाइनएप्पल और इसके साथ में गुआवा। तो जो रिलेशन था वो ये बता रहा था। अब इससे डोमेन क्या समझ में आता है, द सेट ऑफ ऑल पेयर्स। आपके रिलेशन में आर के अंदर जो आपने लिखे थे वो क्या क्या एलिमेंट्स थे, ए एप्पल, दूसरा बी बनाना, रिलेशन में आपने ये लिखा था, और तीसरा जी गुआवा। ये तीन चीजें लिखी थी आपने। ये आपने इस रिलेशन में एक्सप्लेन किया था कि ये जो रिलेशन है वो इस टाइप से है कि फर्स्ट लेटर जो है सेकंड वाले का फर्स्ट लेटर सेट ए से लिया गया है। ये मीन्स इमेज जो है, एप्पल इज द इमेज ऑफ ए, बनाना इज द इमेज ऑफ बी एंड गुआवा इज द इमेज ऑफ जी। ये हमने समझा था। अब मीन्स एप्पल इज द इमेज ऑफ ए, हियर इट इज कॉल्ड इमेज, दिस इज ए एंड दिस वन इज बी। तो अब हमसे क्या बोला गया है कि द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, जो इसमें फर्स्ट एलिमेंट्स हैं उनका पूरा सेट जो रहता है रिलेशन आर में से, वो क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द रिलेशन आर। तो इसका डोमेन क्या हो गया, अगर इसी पार्ट में हमसे डोमेन पूछा जाए तो हम इसका डोमेन क्या लिखेंगे, इसका डोमेन होगा ए बी सी, दिस इज द डोमेन। ये डोमेन हो गया आपका। अब ये हमने डोमेन लिख लिया। अब अगर इसके रेंज की बात की जाए तो रेंज भी लिखेंगे। अब हम देखिए रेंज में हमने क्या लिखा है, द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन अ रिलेशन आर। किसी रिलेशन आर में जो सेकेंड एलिमेंट्स होते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स में से, सेकेंड एलिमेंट जो रहते हैं वो सेकेंड एलिमेंट जो रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, रेंज ऑफ द रिलेशन। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, देखिए इसमें रेंज क्या होगा, रेंज के अंदर हम क्या लिखेंगे, एप्पल, बनाना और गुआवा। एप्पल, बनाना और गुआवा, ये इसकी रेंज हो गई। फिर थर्ड एंड लास्ट मैं आपको डोमेन फिर से बताता हूं, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन के अंदर,
उसमें नहीं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर नहीं। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, इट इज़ नॉट फ्रॉम द कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट से नहीं, किसमें से? जो रिलेशन एक्सप्लेन किया गया है उस रिलेशन में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर में से, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है दैट इज कॉल्ड डोमेन, और जो सेकेंड एलिमेंट जो होता है उस ऑर्डर्ड पेयर में वो रेंज कहलाता है। नाउ कोडोमेन, द होल सेट बी, मतलब ये सेट बी जो पूरा है, ये सेट बी पूरा का पूरा क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड कोडोमेन। ये रिलेशन आर का कोडोमेन कहलाता है। तो इसका कोडोमेन जो है वो आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा कि कोडोमेन इज ऑलवेज इक्वल टू द सेट बी ऑल एलिमेंट्स। सेट बी के सारे एलिमेंट्स, मतलब यहाँ पर एप्पल, बनाना, पाइनएप्पल और ग्युएवा सब लिखेंगे हम। तो हम क्या लिखेंगे? एप्पल, बनाना, पाइनएप्पल और ग्युएवा। ये हमने सेट बी के सारे एलिमेंट्स लिखे इसमें। देखिए, द होल सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ द रिलेशन आर। लेकिन रेंज के अंदर एक चीज छूटी थी, वो क्या थी? पाइनएप्पल। तो पाइनएप्पल छूटा इसमें, मतलब कोडोमेन जो रहता है वो, रेंज जो रहती है वो कोडोमेन का हमेशा प्रॉपर सबसेट होती है। प्रॉपर सबसेट का मतलब ये कि पूरा का पूरा सेट इसमें इंक्लूडेड नहीं होता, रेंज में कुछ छूटा होता है। तो दैट इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। मतलब इसमें क्या छूटा था? पाइनएप्पल छूटा था। तो कोडोमेन में तो हम क्या लिख रहे हैं? बी के सारे एलिमेंट्स लिख रहे हैं। लेकिन रेंज में हम क्या लिख रहे हैं? इस रिलेशन में से जो ऑर्डर्ड पेयर लिखा हुआ है, इसमें से सेकेंड एलिमेंट्स जो हैं वो सेकेंड एलिमेंट्स बताते हैं रेंज को, और कोडोमेन जो है वो सेट बी पूरे को डिफाइन करता है। तो ये हमने आज इस तरीके से रिलेशन समझा, डोमेन समझा, रेंज समझा, कोडोमेन समझा। अब मैं आपको एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकता हूं। नाउ सी एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 डैश डैश अप टू 14, डिफाइन अ रिलेशन। एक रिलेशन बताता है फ्रॉम a टू a। तो सबसे पहले a टू a रिलेशन बताया, मीन्स मैं इसको आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से समझा रहा हूँ ताकि आपके लिए बहुत इजी गोइंग समझ में आएगा आपको। ये हमने 1 से लेकर के 12 तक की, यहाँ पर 1 से लेकर के 14 तक की पूरी काउंटिंग लिख दी इसमें। फिर यहाँ पर भी हमने, क्योंकि a का a के साथ में ही रिलेशन बताया इन्होंने, तो हम a का a के साथ में रिलेशन जो लिखेंगे वो कुछ इस टाइप से लिखेंगे। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब देखिए R जो रिलेशन है वो कुछ इस टाइप का है कि अगर मैं यहाँ पर R लिखता हूँ तो सबसे पहले एक्स वाई क्या बनेगा? x अगर मैंने 1 रखा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्योंकि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है, तो 3x इज इक्वल टू वाई हो गया, मीन्स y की वैल्यू क्या हो गई? 3x हो गई। ये हमने समझा यहाँ से, इससे कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है, मीन्स 3x इज इक्वल टू वाई, दैट इज y इज इक्वल टू 3x। तो y इज इक्वल टू 3x है, मतलब 1 का 3 टाइम्स क्या हो जाएगा? 3। ऐसे ही सेकंड जब मैं 2 लिखूंगा तो 2 का 3 टाइम्स 6, जब मैं 3 लिखूंगा तो 3 का 3 टाइम्स 9, फिर मैं 4 लिखूंगा तो 4 का 3 टाइम्स 12, जब मैं 5 लिखूंगा तो 5 का 3 टाइम्स 15। नो, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 15 तक तो ये है ही नहीं। तो फिर हम इसको यहाँ से रब कर देंगे, वी शुड हैव टू रब दिस। मतलब ये हमने क्या कर दिया? रिलेशन के एलिमेंट्स लिख दिए। अब मैंने आपको क्या सिखाया था, याद कीजिए। डोमेन क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर में से जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको हम बोलते हैं डोमेन। तो ये ऑर्डर्ड पेयर्स बनाए हमने,
और इस ऑर्डर्ड पेयर में से हमने डोमेन जब लिखा तो डोमेन क्या क्या लिखे, 1 2 3 एंड 4, ये हमारा डोमेन हो गया। अब अगर मैं रेंज की बात करूं तो मैंने क्या सिखाया था आपको कि रेंज इज द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन द रिलेशन। वो क्या होता है, सेकेंड एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर्स में से, किसी रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर में से सेकेंड जो एलिमेंट होता है वो होता है रेंज। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 3 6 9 12। हम 5 तक क्यों नहीं गए, क्योंकि 5 अगर हम लेते x की जगह पर तो वो 15 हो जाता, जिसकी की इमेज ही नहीं बनती थी। तो हमने 1 की इमेज देखी, 1 की इमेज हुई 3, 2 की इमेज देखी, 2 की इमेज हुई 6 is the image of 2, 3 is the image of 1 and 9 is the image of 3 and 12 is the image of 4। 12 जो इमेज हुई वो 4 की इमेज हुई। तो इसमें जो यहाँ थे इस फर्स्ट वाले सेट में, वो फर्स्ट सेट के ये जो एलिमेंट्स हुए ऑर्डर्ड पेयर में से, ये क्या हो गए, डोमेन हो गए। और रेंज की बात करी तो रेंज इस ऑर्डर्ड पेयर में से सेकंड एलिमेंट जो है वो रेंज हो गए। फिर इसके बाद में को डोमेन के लिए मैंने आपको क्या सिखाया था, याद कीजिए कि को डोमेन हमेशा जो रहता है, मतलब रेंज जो रहती है वो हमेशा को डोमेन की क्या होती है, सबसेट होती है, प्रॉपर सबसेट। तो को डोमेन में हमने ये लिखा था कि सेट बी के सारे एलिमेंट्स। तो अब तो यहाँ पे तो अपने पास जो रिलेशन है वो A to A है, तो रिलेशन ऑफ A to A है, मतलब A के सारे एलिमेंट्स ही को डोमेन हो जाएंगे। मीन्स हम को डोमेन में क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू 13 14, ये हमारा को डोमेन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन में रिलेशन लिखा, सबसे पहले रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे, ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने के बाद में डोमेन निकाला, डोमेन निकालने के बाद में रेंज बताया, रेंज बताने के बाद में को डोमेन बताया। फिर से मैं आपको रिकॉल करवा दूं, डोमेन जो होता है रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर्स में से जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो डोमेन होता है, और जो रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर में से सेकेंड एलिमेंट जो होता है वो रेंज होती है, और को डोमेन जो रहता है वो दूसरे नंबर वाला जो सेट है, यहाँ पर ये A है लेकिन ये A और B भी हो सकता था, हमारा रिलेशन A से A के साथ में था। तो को डोमेन जो है ये पूरा का पूरा सेट जो रहता है, बाद वाला सेट, ये को डोमेन कहलाता है। इसलिए 1 से लेकर के 14 तक के सारे एलिमेंट्स को डोमेन में आ जाते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिनिश हुआ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग इट टिल लास्ट। लाइक आवर चैनल सांदीपनि हायर सेकेंडरी स्कूल राजोदा, like it, subscribe it and share it as much as